गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूगोल की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे थे। इसमें हमने पिछले 12 साल के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके, जिसमें कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। वही सब नोट्स मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसमें जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं वे सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये पूरी श्रृंखला शुरू होगी, जो कि जिसका ये पहला वीडियो है। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला लेक्चर है, तो इसमें है कि भारत एक परिचय, मतलब आज हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। तो पहली बात आती है, भारत को कौन कौन से नाम दिए गए, जिसमें कि सबसे पहले भारत में आर्य आए थे। आर्यों ने भारत को आर्यावर्त कहा। ये नाम ध्यान रखेंगे। आर्यावर्त नाम किसने दिया है? भारत को आर्यों ने। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया? तो ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान। ईरानियों ने क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। और यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया। ये दो नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों पेपर में पूछे गए हैं। ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। और यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया। आर्यावर्त किसने कहा? आर्यों ने। ठीक है। हाँ, हम उसके बाद रोम वासियों ने, ये पेपर में नहीं पूछा गया। भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से जाना गया है? तो इसका वर्णन भारत व इंडिया नाम से किया गया। भारतीय संविधान में भारत व इंडिया नाम से इसका उल्लेख मिलता है। पहला है, यहां से ये 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था में भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान में भारत का उल्लेख किन नामों से है। एक भारत और दूसरा इंडिया। इंडिया शब्द का उल्लेख सिर्फ 2 ही बार मिलता है। यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया। ईरानियों ने हिंदुस्तान। अब बात करते हैं भारत के आकार पे। भारत का आकार किस प्रकार का है? हम सभी ने भारत का मैप देखा है, तो कैसा है? चतुष्कोणीय, मतलब 4 कोण वाला, 4 कोनों वाला है। भारत का आकार चतुष्कोणीय। और पूछे प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? तो वो त्रिभुजाकार है। ये ध्यान रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत हमारा गुजरात के पास से ऐसे करके बनता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और संपूर्ण भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। अगला पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये अभी जो रेलवे के पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो हम सभी को पता है 7वां है। ये 7वां इम्पोर्टेंट नहीं है, ये श्रृंखला इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम देखेंगे। रूस, कनाडा, यानी सबसे बड़ा रूस नंबर 1, कनाडा 2, चीन 3, अमेरिका 4वां, ब्राजील 5वां, ऑस्ट्रेलिया 6वां और भारत है हमारा 7वां। ध्यान रखेंगे, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ओके। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा। तो दूसरा भारत है। तो देखते हैं पहला कौन है? पहला है चीन, दूसरा तो भारत हो गया। आप आगे भी याद रखेंगे। तीसरा स्थान आता है अमेरिका का और चौथा आता है इंडोनेशिया का। इतना क्रम ध्यान रखेंगे। क्या? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मतलब भारत किन किन अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। और अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? जो पृथ्वी पर लेटी हुई यानी क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं किन किन के बीच है? यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच। मतलब शुरू कहां से होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से, और भारत खत्म कहां पे होता जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट। यानी इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच में ही हमारा भारत स्थित है। उसके बाद करते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? पृथ्वी पर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं, ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो खींची गई हैं उनको क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखाएं। तो ये कहां से शुरू है? 68 डिग्री, मतलब इधर किनारे पे यानी गुजरात वाला कितने पे है? 68 पे। और 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में, यानी पूर्वी राज्य। तो भारत कहाँ से है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन बनता है भारत का कुल विस्तार कितना है? तो इन सबका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, लगभग 30 डिग्री आता है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट नहीं पूछा गया था कि ये यहां से यहां तक लिखिए, तो डिफरेंस पूछा गया था। तो इसको घटाएंगे लगभग 0.29 कुछ आता है, इसको भी घटाएंगे तो भी लगभग 29 पॉइंट कुछ। तो ऑप्शन में 30 था, तो वही आंसर सही था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया भारत किस गोलार्ध में है? तो अगर आपको सिर्फ उत्तर दक्षिण पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर 4 कोने दिए रहें यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तो हम कहेंगे उत्तर पूर्व में स्थित है। ये ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और इधर की तरफ पूर्व होता है और इधर की तरफ पश्चिम। तो ये कौन सा है? उत्तर यानी नॉर्थ, और पूर्व यानी ईस्ट। किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगला हम बात करते हैं, ये अंतिम बिंदु से भी प्रश्न बनते हैं। दोस्तों एक पॉइंट पूछा जाता है ज्यादातर दक्षिणी पॉइंट पर, हमने यहाँ पे चारों शामिल कर दिए कि हमारा कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पूछा है उत्तर दिशा में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सो हमको पता है सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो वहीं पे एक पॉइंट है इंदिरा कॉल, एक जगह का नाम है इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी राज्य है, तो हम कह सकते हैं सबसे उत्तर दिशा में कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कॉल। अब इसी तरह आते हैं सबसे नीचे भारत में। सबसे नीचे भारत में कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी में एक जगह है इंदिरा पॉइंट। सबसे आखिरी में भारत का यही स्थान है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। तो जो कि भारत का दक्षिणतम स्थान है। कोई पूछे कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। फिर पूछता है पूरब दिशा में। पूरब दिशा किधर है भारत में? अगर हम भारत का ऐसे मैप ड्रॉ करते हैं तो यही तो है हमारी पूरब दिशा, और यहाँ पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? एक पॉइंट किबिथु एक जगह है, वही भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कह लो, पूर्वी जगह कह लो, कौन है? किबिथु। कहाँ है? जरूर ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। फिर बात करते हैं पश्चिमी राज्य। पश्चिमी राज्य हमको पता है यही तो है, गुजरात, कच्छ की खाड़ी, और वो सूरत में है। तो ये कहाँ है? पश्चिमी दिशा कहाँ है? गुजरात राज्य में है। और गुजरात में वो जगह कौन सी? गौर माता, गौर माता। तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, किबिथु सबसे पूर्वी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है। ठीक, धन्यवाद। आगे अगला पेज हम देखते हैं। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं जो हमने पॉइंट वाइज लिखे हैं कि भारत की मुख्य भूमि कहने का मतलब जो हमको जहां पर समुद्र नहीं अभी शुरू हुआ है, जो तमिलनाडु है, इसको मुख्य भूमि मतलब यहाँ पे मेन हमारा इंडिया खत्म हो जाता है। उसके बाद द्वीप हैं जो कटे छटे हैं, बिखरे हुए हैं, उसको नहीं मानते। मुख्य भूमि किसको? जो एकदम जहां टोटल जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा राज्य पड़ता है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ही एक जगह है कन्याकुमारी, हम लोग सब जानते हैं, जो कि तमिलनाडु की राजधानी भी है।
तो सबसे पूछे मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन है, कन्याकुमारी। और वैसे अंतिम बिंदु कौन सा है, जो यहाँ पे ढेर सारे द्वीप हैं उन पे कौन सा, इंदिरा पॉइंट। तो ये चीज ध्यान रखें। पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट। और भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु तो है कन्याकुमारी। ठीक, अब बात आती, कन्याकुमारी कभी डायरेक्ट नाम नहीं देता है, हो सकता है ऐसे भी पूछ ले, कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन भी कहा जाता है। तो कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है, कैप कोमोरिन। ठीक है। अब इसी तरह से इंदिरा पॉइंट के नाम, जो इंदिरा पॉइंट है इसके भी दूसरे नाम है, क्या, इसको पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता है और पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है। तो एक बार ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था, निम्नलिखित में कौन सा इंदिरा पॉइंट का नाम नहीं है, तो एक दिया है पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट। तो ये ध्यान रखेंगे, पिग्मिलियन पॉइंट किसको कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को। पार्सन पॉइंट किसको कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को ही। लेकिन केप कोमोरिन किसको कहते हैं, कन्याकुमारी को। ठीक, आगे देखते हैं भारत का सीमा विस्तार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सीमा विस्तार। अगर हम भारत का मैप ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। तो भारत उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कहाँ होता है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, यानी जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक। तो वो कितना है, 3214 किलोमीटर। ऊपर से नीचे तक भारत कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से लेके पश्चिम तक, यानी यहां से लेके इधर तक, ये कितना है, 2933, इधर से लेके इधर तक, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, भारत में ऊपर से नीचे यानी इसकी लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई, मतलब जो ऊपर यहां से लेके इधर, यहां बांग्लादेश जो मिजोरम है, स्थल सीमा की लंबाई ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा समझे, जहां जहां स्थल वाले देश हैं, मान लो कुछ पाकिस्तान, कुछ कौन सा अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, फिर यहाँ भूटान, फिर यहाँ बर्मा, यहाँ तक। ठीक, तो वो स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और फिर कहता है तटीय सीमा की लंबाई। तट मतलब जिन जिन किनारों पर समुद्र हैं। तो हमको पता है समुद्र कहाँ है, यहाँ गुजरात में समुद्र है, उसके नीचे महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, केरल में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। तो ये सीमा क्या कहलाती है, इसकी तटीय सीमा। तटीय सीमा याद रखना कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है। अब बात आती द्वीपों सहित तटीय लंबाई। द्वीपों सहित तटीय लंबाई, तो हमको पता है इधर क्या पड़ता है, अरब सागर। क्या है, अरब सागर। और इधर क्या पड़ता है भारत के, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर कुछ द्वीप हैं हमारे और कुछ द्वीप इधर हैं। इनको क्या कहते हैं, लक्षद्वीप समूह। क्या, लक्षद्वीप समूह। और इधर वाले द्वीपों को क्या कहते हैं, कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर क्या है, लक्षद्वीप समूह और इधर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर इन द्वीपों को भी मिला लिया जाए तब जो थोड़ी लंबाई बढ़ जाएगी। और अब कितनी हो जाती है, 7516, यानी 7516 किलोमीटर। यहां से एक क्वेश्चन बहुत बनता है, इनमें से बदल बदल के पेपर में पूछते रहते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। सीमाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे हमको पता है कुछ प्रमुख रेखाएं, जैसे कि समय निर्धारण रेखा। पहला तो यही क्वेश्चन बताता है कि भारत का समय निर्धारण कौन सी रेखा करती है। तो आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट, या पूरा डिग्री में ही बोलो तो 82.5 डिग्री। और खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। तो कोई पूछे समय निर्धारण भारत का किससे होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही है जो भारत का समय निर्धारित करती है, जो बिल्कुल भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी जितना इसके पूरब में उतना ही इसके
पश्चिम में। यही कारण है भारत में प्रत्येक स्थान पर एक ही समय पाया जाता है। और वैसे अगर हम लंदन वाली घड़ी का यूज करें तो इसके इधर से यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय अंतर पड़ जाता है। कितने का? 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश का समय इसके समय के बीच में 2 घंटे का अंतर पड़ता है। तो हम लोगों ने ये डिफरेंस दूर करने के लिए अपनी एक समय रेखा मानी है, जो कि कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये पूछा जाता है पेपर में, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्य। गिनती नहीं पूछता है, ये राज्य कौन कौन से हैं ये पूछता है। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नीचे ही है क्या? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है क्या? छत्तीसगढ़। और फिर उसके नीचे उड़ीसा और फिर उसके नीचे आंध्र प्रदेश। ये सीक्वेंस से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखेंगे। जो समय रेखा है कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से। और वो 5 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कभी 4 दे देगा, उनमें से एक नहीं वाला रहेगा, 3 यही रहेंगे, तो हमको पहचानना रहता है। अगली बात करते हैं कर्क रेखा। हम सभी को पता है कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो बात आती है भारत से होकर गुजरती है, वैसे तो विश्व भूगोल में पढ़ते हैं वो कौन कौन से देश हैं जहां से जाती है, लेकिन हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो अभी यहाँ पढ़ेंगे भारत के किन किन राज्यों से जाती है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, भारत के 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब देखते हैं वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, अगला है पश्चिम बंगाल, फिर है मिजोरम, फिर है त्रिपुरा। एक बार फिर से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। अब आप इनको याद करें। वैसे तो एक ट्रिक भी लोग बनाते हैं, पंडित झागू, क्या है? पंडित झागू राम के, ये साइलेंट है, छाह मित्र और थे साइलेंट है। तो पा से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, के साइलेंट था, छा से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा। आप जैसे भी याद करें पर याद होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी रांची। तो दोस्तों ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में जल्दी ही। धन्यवाद।